सीता जी से जो विवाह किए थे तो सीता जी की उम्र क्या थी मुझे बताओ। रामचंद्र जी इसने सीता जी से जो शादी किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फ़ी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि याति बिहल्लाह। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए दीन व अराकीन जलसा, सामने बैठे हुए बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, मोहतरम सामिईन, ये पहली मर्तबा आप लोगों की इस सरज़मीन पर या आपके इस गांव गोरैया पर पहली मर्तबा मेरी हाज़िरी हुई है। लेकिन आते समय तो कुछ और ही सोच रहा था कि इस मज़मून के ऊपर बोलूं या इस मज़मून के ऊपर बोलूं, किस मज़मून पर बोलूं। तो एक मज़मून भी अपने जहन में फिट किया था कि इसके ऊपर बोलना है, लेकिन हालात और परिस्थिति और माहौल को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर ना करके बस चंद मोटी मोटी बातें मुझे आप लोगों के सामने रखनी है, क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे हैं, 1 घंटा के बाद फजर की आज़ान भी है। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर आपके सामने नहीं करूँगा, बस चंद मोटी बातें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, इस उम्मीद के साथ, इस गुजारिश के साथ कि आप लोग कॉन्सेंट्रेट के साथ, तवज्जो के साथ, गौर व फिक्र के साथ आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे और सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे।
मोहतरम सामीईन, हम और आप मुसलमान हैं। बहुत ही आसानी से आप मेरी बात को समझिए, ज़िंदगी भर काम आएगा इंशाअल्लाह। हम और आप मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले लोग हैं। पता है आपको कि हमें और आपको कुरान करीम के अंदर कुंतुम खैर उम्मतिन के लक़ब से सरफराज किया गया है। हमसे और आपसे कहा गया है कि ऐ मुसलमानों, दुनिया के अंदर तुम सबसे बेहतरीन लोग हो, दुनिया के अंदर तुम सबसे इज्जत वाले लोग हो, यानी दुनिया के अंदर तुमसे बेहतरीन लोग कोई और हो ही नहीं सकते। तुम सबसे बेहतरीन कम्युनिटी के मानने वाले लोग हो, हमको सबसे बेहतरीन कहा गया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन के लक़ब से सरफराज किया गया है। और किसने किया? किसी नेता ने नहीं, किसने? अल्लाह तबारक व तआला ने किया। मेरे प्यारे साथियों, और एक दौर था, एक जमाना था कि अगर कोई मुसलमान रास्ते से गुजरता था, अगर कोई मुसलमान रास्ते से जाता था और लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ती तो लोग इज्जत की नजर से देखते, इज्जत की निगाहों से उसकी तरफ ताकते। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी इज्जत कहां चली गई? आज हमारा मकाम कहां चला गया? आज हमारी वैल्यू कहां चली गई? कि आज हम जैसे और आप जैसे मुसलमानों को इज्जत की निगाहों से देखना तो बड़ी दूर की बात है। आज हमारी इज्जत और वैल्यू तो यह है कि कोई गुटखा खाकर, रजनीगंधा, बिमल खाकर, जर्दा देकर, पान खाकर हमारे चेहरों पर कोई थूकना भी आज गवारा नहीं करता। आज हमारी यह हैसियत और यह वैल्यू हो गई मेरे भाइयों। अगर एक बात कहूं तो बात यह है कि आज मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं है, आज मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैं गलत बोल रहा हूं? आज हालात हमारे सामने है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है, आज हमारे साथ और आपके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। अरे मेरे भाइयों, आलमी सतह की बात छोड़िए, मैं आलमी सतह की बात नहीं करता, मैं मुल्क की सतह की बात कर रहा हूं। इस हिंदुस्तान पर जरा देखिए, जिस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बरसों से आ रहे हैं, जिस मुल्क को मुसलमानों ने अपने खून से सजाया है, जिस मुल्क की जमीन को मुसलमानों ने अपने खून से सींचा है, मेरे प्यारे साथियों, जिस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां पेश की, लाखों की तादाद में हमारे उलमाओं को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया, तख्ते दार पर लटका दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, आज उसी मुल्क में आज हमारे और आपके हालात क्या है, जरा देखिए क्या हालात है हमारी। अरे हम ही थे, हम ही तो है, हम ही तो वो थे जो हम इस मुल्क पर हुकूमत करते थे, इस मुल्क पर राज करते थे। मेरे प्यारे साथियों, किसी की जुर्रत नहीं थी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी मुसलमानों के सामने ऊंची आवाज में बात करे। लेकिन हमारे हालात क्या से क्या हो गई मेरे भाइयों, हमारे हालात और हमारा मकाम कहां से कहां पे आ गया। क्यों ऐसा? क्यों मैं आपसे पूछता हूं, क्यों? आप, मुझे पता है आपके पास क्यों का जवाब नहीं है। मौलवी तनवीर आलम आज आपको मुख्तसर अंदाज में क्यों का जवाब आपको देकर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं ज्यादा नक्शा नहीं खींचूंगा, ज्यादा तस्वीर कशी मैं इसके ऊपर नहीं करूंगा कि आज भारत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई हमारी, हमने सबने देखा। बाबरी मस्जिद की राय, सुप्रीम कोर्ट की राय आई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमने मान लिया बाबरी मस्जिद के बारे में हमने कुछ नहीं किया। अभी इन लोगों ने फिर से नए तरीके से साजिश के साथ और प्लानिंग के साथ हमारी मस्जिदों को हथियाने की कोशिश करते हैं, और पता नहीं हमारी मस्जिदों से शिवलिंग निकल जाता है। भाई, उन लोगों का शिवलिंग से इतना नाता है कि हमारी मस्जिदों से ही शिवलिंग निकलता है। मेरे प्यारे साथियों, इसके ऊपर भी नहीं बोलना। अगर ज्यादा कुछ बोलूंगा, यार मौलाना तनवीर आलम भड़काऊ भाषण देते हैं, मौलाना तनवीर आलम हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, जाओ इनको सलाखों के अंदर डाल दो। आज तो यही कुछ हो रहा है। अगर मैं हक बोलूंगा ना तो मुझे सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा, हक बोलूंगा मुझे बैंड लगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं हक बोल रहा हूं। हक नहीं बोल सकते साहब, हम मुसलमान हैं।
हमें मारा जाएगा, हमारे ऊपर जुल्म किया जाएगा, हमारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा, हमारी मॉब लिंचिंग होगी, लेकिन हम हक नहीं बोल सकते। अगर हक बोलेंगे तो हम भड़काऊ भाषण देने वाले हो जाएंगे, हेट स्पीच देने वाले बन जाएंगे, और हमको बांग्लादेशी कहकर, आतंकवाद कहकर और दहशतगर्द कहकर हमको सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मुझे कुछ नहीं बताना है ज़्यादा, लेकिन आज जुल्म की इंतहा हद से आगे बढ़ रही है। मेरे प्यारे, जुल्म हद से आगे बढ़ रहा है। आज देखिए 2-3 दिन की बात है, वो क्या नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, क्या नाम है उनका, एक बीजेपी के एक प्रवक्ता, मैं नाम लेकर बता के जा रहा हूं क्योंकि मैं इनसे नहीं डरता, ना मैं इनके बाप का खाता हूं, ना मैं इनकी चापलूसी करता हूं, ना इनके देन पर मैं चलता हूं। मैं तो डरता हूं, बस अल्लाह से डरता हूं, इसलिए नाम लेकर मैं आपके सामने बता कर जा रहा हूं, क्योंकि ये काबिल बर्दाश्त नहीं, ये काबिल बर्दाश्त नहीं। उन लोगों से क्या देना चाहते हैं कि सुन लो साहब, अगर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करोगे हम खामोशी के साथ सब्र कर लेंगे, अगर हमारा घर तोड़ोगे हम खामोशी के साथ सब्र कर लेंगे, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाओगे हम खामोशी के साथ सब्र कर लेंगे, लेकिन याद रखो अगर हमारे नबी की शान में तौहीन करोगे, अगर हमारे नबी की तौहीन करोगे, अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करोगे, तो हम मुसलमान इसको कभी मान नहीं लेंगे, हम मुसलमान इसको कबूल नहीं कर लेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भाई आवाज उठाइए कम से कम, ताकि उनको पता भी चले कि भारत के मुसलमान रात के 2 बजे भी नहीं सोते, जागे हुए रहते हैं, ताकि उनको पता भी तो चले। मेरे प्यारे साथियों, वक्त हो रहा है, मुझे अपने पॉइंट की तरफ आना है। तो जो मैं बता रहा था, एक बीजेपी के एक प्रवक्ता है, उस प्रवक्ता का नाम क्या पता है? उसका नाम है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा, उसने क्या बयान दिया आपको पता है? उसने मेरे नबी की शान में कितनी गुस्ताखी की आपको पता है? ये नुपुर शर्मा ने हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हम और आप अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, जिससे हम और आप अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने बाप से भी ज्यादा, अपनी माँ से भी ज्यादा, पूरी दुनिया से ज्यादा हम नबी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज मेरे प्यारे साथियों, इसी भारत के अंदर बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी के एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने नबी को लेकर और नबी की बीबी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर मेरे प्यारे साथियों बहुत ही भद्दी कमेंट किए, बहुत ही भद्दी कमेंट। क्या बताया है मैं अपनी जबान से उसको निकाल भी नहीं सकता, अपनी जबान से मैं कह भी नहीं सकता कि नुपुर शर्मा ने नबी के ताल्लुक से और क्या बोलता है नबी की बीबी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से क्या बोली है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे बहुत सारे हिंदू भाई उनके समर्थन में आते हैं। हिंदू तो नहीं कहूँगा, वो जो गोडसे के चमचे हैं, आरएसएस और बीजेपी के जो चमचे हैं, चमचागिरी करते हैं, इन लोगों ने नुपुर शर्मा का सपोर्ट करते हुए कहा कि हाँ नबी ने ऐसा क्या, नबी ने ऐसा क्या। लेकिन उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ चैलेंज के तौर पर। मैं ज्यादा कहीं पर चैलेंज नहीं करता, लेकिन जब अपनों की बात आती है तो मैं चैलेंज करता हूँ। जब अपनों की बात आती है, जब इस्लाम की बात आती है, जब शरीयत की बात आती है, जब कुरान और हदीस की बात आती है, जब नबी की बात आती है, तो मैं चैलेंज करता हूं। मेरे नबी ने छोटी उम्र में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शादी किए, तो जिसको लेकर आज वो लोग मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मैं एक एक हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं कि चलो बताओ कि आज तुम जिसको पुरुषोत्तम का दर्जा दिए हो, जिनको तुम भगवान कहते हो, नाम क्या है उनका? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, इसने सीता जी से जो शादी किए थे, सीता जी से जो विवाह किए थे, तो सीता जी की उम्र क्या थी मुझे बताओ। रामचंद्र जी, इसने सीता जी से जो शादी किए थे, सीता जी से जो विवाह किए थे, तो सीता जी की उम्र क्या थी मुझे बताओ। चलो, नबी ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यानी बचपना की उम्र में शादी की, तो आज तुमने नबी के शान में गुस्ताखी की और नबी को अय्यास बताया, इसको बलात्कार बताया। पर मुझे तुम बताओ कि तुमने जिसको भगवान का दर्जा दिया, तुमने जिसको पुरुषोत्तम का दर्जा दिया, जिनको तुमने महान पुरुष के खिताब से यानी लकब से जिसको तुमने लकब दिया, बताओ कि रामचंद्र जी ने सीता जी को कितने साल में विवाह किए थे, यानी रामचंद्र जी की उम्र क्या थी और सीता जी की उम्र क्या थी, बताओ। मेरे प्यारे साथी, वो नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? रामायण गीता थोड़ी ना पढ़ते हैं,
वो तो गोमूत्र पीते हैं, गोबर लगाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, 2-4 बातें सीख लेते हैं, वही टीवी डिबेट में आकर बोलना शुरू कर देते, मुसलमान ऐसा है, नबी ऐसा है, ऐसा 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 है, बोलना शुरू कर देता। आपको पता है, एक जानकारी मैं आपको देकर जा रहा हूं, फिर अपने पॉइंट की तरफ आपको लेकर आ रहा हूं। आज नबी ने, देखिए, हजरत आयशा से 6 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में शादी की। हजरत आयशा की उम्र इतनी थी तो उन लोगों ने आज नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, इसको बालात्कार बता रहे और पता नहीं क्या अय्याज बता रहे, पता नहीं क्या क्या बता रहे। लेकिन आपको पता है, जब रामचंद्र जी ने सीता जी से विवाह किया था तो उस वक्त रामायण के मुताबिक मैं बता के जा, उठाइए रामायण, अगर रामायण में अगर ये चीज मौजूद नहीं है, अगर तुम ये साबित कर दो कि मौलाना तनवीर आलम आप गलत बोल रहे हो, मैं अपनी गर्दन कटाने को तैयार हूं, लाओ मेरे सामने रामायण, मैं तुमको दिखाता हूं कि सीता जी की उम्र क्या थी और रामचंद्र जी की उम्र क्या थी। आपको पता है सीता जी की उम्र क्या थी? सीता जी की उम्र 6 साल थी और रामचंद्र जी की उम्र 13 साल थी। बताओ, इन्हें भी अय्याज बताओ। अगर माँ का दूध पिए हो, जिस तरह हमारे नबी को अय्याज बताते हो, भगवान श्री राम को भी अय्याज बताओ, तब ना मानूं कि तुमने बाप का दूध पिया है या माँ का दूध पिया है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों नहीं बताएंगे, क्यों? वो उनके भगवान हैं, वो नबी थोड़ी ना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हालात है। आज कोई भी हमारी मस्जिदों को तोड़ दे, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे, मुसलमानों की मॉबलिंग चिंग कर दे, किधर मैं आपको लेकर जाऊं? मेरे प्यारे साथियों, एक ही बात और मुद्दा बात यह है कि दिन दिन हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ यानी तोड़ा जा रहा है और हमारे प्रति जुल्म बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? अब आइए मैं आपको कुरान